हेलो एवरीवन। आज देखेंगे हम लोग कि यह हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के लिए हम लोग इससे पहले यानी एक लेक्चर डाला गया है और यह हमारा दूसरा नंबर है। आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑल न्यूमेरिकल आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाएगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने न्यूमेरिकल होते हैं सभी न्यूमेरिकल को आपको कवर कराया जा हर टॉपिक का यानी कवर कराया जाएगा। आप केवल यानी पर डे हमारे साथ जुड़े रहें और इससे यानी प्लेटफॉर्म पर आए अपेक्स कोचिंग सेंटर आलमपुर और देखें। मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाने की गारंटी लेता हूं। जो लोग मेरा वीडियो पढ़ेंगे उन्हें न्यूमेरिकल जरूर समझ में आएगा, यह हमारा गारंटी है। अब देखते हैं यह दूसरा यानी लेक्चर नंबर दूसरा में क्या दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 के पावर -19 कूलम से आवेशित करने के लिए। देखो बाबू, यह एक वस्तु है। क्या है? वस्तु है। इस वस्तु को क्या करना है कि आवेशित करने के लिए, आवेशित कैसन आवेश, तो धाना आवेशित करने के लिए कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने की बात किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे? यानी जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तब तक वो धाना आवेशित होगा ही नहीं होगा। देखिए, जैसे आप तब तक धानी नहीं कहाइएगा जब तक दान नहीं करेंगे। दान करनी पड़ती है धानी कहलाने के लिए, यानी धानी बनने के लिए दान यानी कुछ करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है, घर के धान को यानी बांटना पड़ता है, तब जाकर के धानी व्यक्ति कहलाते हैं आप। यानी धानी व्यक्ति बनने के लिए यानी दान करने की जैसे आवश्यकता है वैसे ही आपके पदार्थ को यानी धन आवेशित बनाने के लिए, जैसे व्यक्ति को धनी होने के लिए दान करना पड़ता है वैसे ही पदार्थ को क्या करने के लिए, दान यानी पदार्थ को धन आवेशित करने के लिए आपके यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। ध्यान से हमारी बात को समझे। जैसे धनी व्यक्ति कहने के लिए यानी धनी बनने के लिए जिस प्रकार से हम लोग यानी दान करते हैं अपने को दिखाने के लिए कि हम बहुत धनी हैं, तो बहुत धनी दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ दान पुण्य करते हैं इधर उधर। मान लिया जाए कभी किसी को दे दिए 10 रुपया 5 रुपया, धनी दिखाने के लिए यानी ज्यादा मात्रा में दान किया जाता है। ज्यादा धनी दिखाने के लिए कम धनी दिखाना है तो कम दान करो। यानी धनी दिखाने के लिए दान करना है, यानी दान करना है मतलब कि अपने में से धन को निकालना है, अपने में से पैसे को निकालना है। तो ये तो धन पे बात हुई ना, लेकिन यहां पे क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको यानी यह वस्तु को धाना आवेशित बनाने के लिए, वस्तु को धाना आवेशित बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। किसको निकालता है? इलेक्ट्रॉन को। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा। तो कह रहा है कि इतना आपके धाना आवेशित करना है, तो इतना धाना आवेशित करने के लिए यहाँ पे इतना धाना आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। जैसे नहीं कहते हैं कि उतना यानी उनके जैसा हमको धनी बनना है, तो उससे धनी बनने के लिए कितना रुपया कमाना पड़ता है, यानी यही बात ना। तो रुपया कमाएंगे तो उसको दान करेंगे तब ना धनी कहेंगे। जैसे मान लीजिए सोनू सूद हुआ, सोनू सूद का अपन नाम बने है का करके, यानी दान करके यानी अपना नाम बना के रख ले है, तो वह आपका दान किया। तो उसी प्रकार से इसको भी यानी धाना आवेशित करना है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। क्या को निकालना है? इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ध्यान से समझिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन को निकालना है इसके लिए आपको फार्मूला दिया गया, आपको बताया गया है कल के क्लास में, यानी सब कुछ सिखाया गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में आपका ये का के मान है, तो यह मान है Q बराबर कितना दिया है? 4.8 गुणे 10 के पावर -19, यानी इतना कूलम में आवेश दे रखा है। तो बोला गया साफ साफ कि यहाँ पे E बराबर होता है, आप सब जानते हैं, यानी आप कल के वीडियो देखे होंगे तो जानते होंगे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। यानी जो नहीं जानते कोई बात नहीं, जाने E बराबर इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। तो क्या होगा? Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne। Q का मान कितना दिया है? ध्यान से देखिए एकदम, Q का मान कितना दिया है, तो Q के मान के लिए यहाँ दिया गया है
Q का मान दिया गया है यहाँ पे 4.8 गुणे 10 के पावर -19 कूलम बराबर n गुणे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मान कितना है? तो मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। ये कहाँ जाएगा? बटा में जाएगा। गुणा वाला चीज कहाँ जाता है? बटा में। जिसको निकालना होता है उसे अकेला करते हैं। यहाँ n निकालना है, n को क्या कर देंगे? अकेला कर देंगे। क्या कर देंगे? n को अकेला कर देंगे। तो 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस यानी -19 कूलम बटा में 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। यहाँ पे यह 19 कूलम से तो 19 कूलम सीधे सीधे कट जाएंगे, या कूलम से कूलम खत्म। यह आपके 16 से यानी कटेंगे 3 बार में। कितने बार में? 3 बार में, इक्वल टू n। तो हम n को इधर लिख लेते हैं और 3 को इधर। यह हमारा हुआ आंसर। यानी इस व्यक्ति यानी इस पदार्थ से, किसी पदार्थ से इतने धनावेशित करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यह इतना धनावेशित हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। तो जिन्हें यह समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करें और पॉज करके यहाँ इसको उतार लें। इसके आगे न्यूमेरिकल आगे बताते हैं। देखेंगे यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर वहां पे हम जो बनाए थे, यह आपका क्वेश्चन मान लीजिए अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा ध्यान से समझिए। एकदम आपके लिए यह बहुत मस्त क्वेश्चन है। आप केवल तो समझ के देखें, आसानी से बन सकती है। देखिए कोई हम अभी तक आपको क्वेश्चन नहीं बताए जो आपको फंसा सके। यानी हम जितने क्वेश्चन आपको बताएं यानी चुटकी में सॉल्यूशन है, 1-1 मिनट भी नहीं है, यानी 20 से 30 सेकंड यानी आप सोचेंगे आंसर। देख लीजिए, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। देख बबुआ, यह अधिकता कह दिया, इसको पढ़ने के बाद समझाते हैं। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा प्रकृति मतलब कि धनावेशित होगा कि ऋणावेशित होगा, आवेश की प्रकृति और कूलम यानी कूलम में आवेश का मात्रा बताइए। यानी कूलम में आवेश का मात्रा भी बताना है और आवेश की प्रकृति भी बताना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्रकृति पूछा गया है। तो पहले तो ये जाने कि यह कह क्या रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी यानी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। देखो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा, यही तो समझना है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसन पदार्थ है? तो इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? तो एक ऋण आवेशित कण है। तो ये जो ऋण आवेशित जब कण है तो इस पे अधिक कौन सी है? इलेक्ट्रॉन है। कौन सी अधिक है? इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इस पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी? यानी कह रहा है तो अधिकता है। तो इस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, तो प्रकृति तो फिक्स ना हो गया कि ऋणावेशित होगा। काहे ऋणावेशित? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और 1500 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इसका प्रकृति क्या होगा? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि n बराबर यानी गिवन डाटा लिख देते हैं। गिवन डाटा में n बराबर कितना है? 1500 इलेक्ट्रॉन है। 1500 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिकता है। यहाँ पे कुछ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता। यह इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया। तो बताइए प्रकृति क्या होगा? धनावेशित कि ऋणावेशित? जाहिर सी बात होगा कि प्रकृति बराबर, अगर हम पूछा गया है कि इसका प्रकृति क्या होगा, यानी यहाँ पे प्रकृति बताएंगे तो यानी प्रकृति बराबर सीधे से यानी हम बोल सकते हैं कि इसका प्रकृति ऋण आवेशित होगा। ऋण आवेशित इसको लिख लेंगे। तो यह ऋण आवेशित हमारा प्रकृति हो गया। प्रकृति तो ऋण आवेशित हो गया, लेकिन बोला है कि कूलम में इसकी यानी इसमें मात्रा कितना होगा कूलम में बताए। तो देखो ना भाई, Q बराबर आवेश का मान पूछा है वाट, तो Q बराबर Ne होता है। तो Q बराबर n सब तो तैयार है, तुम नहीं जानता इसके आगे क्या बनेगा। इसका तो आगे 50 बार हम बता दिए। देख लो कैसे, 500 यानी 1500 गुणे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है हर के लिए? यानी 1.6 × 10⁻⁻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 
माइनस यानी 19 कूलम। तो यह यानी इतना कूलम हो गया। तो Q बराबर कितना, इसमें गुणा कीजिए। तो यहाँ से दशमलव को उड़ाएंगे सीधे इतना में, यानी आपको 10 आ जाएगा। तो 10 जब आएगा तो एक 10 से एक 10 कट जाएगा। 15 में 16 से गुणा कर लेंगे। तो यानी 15 में 16 से गुणा सीधे सीधे कर लेंगे विथ हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर की सहारा लेते हैं। तो 15 गुणे हमारा यहाँ पे 15 गुणा करेंगे 16 से तो कितना आएगा, इधर यहाँ पे 240 और यह 0 है तो 2400 हो गया। तो 2400 गुणे 10 के पावर यानी -19 कूलम। देखिए 2 जीरो को चाहे तो आप कटा सकते हैं, इससे 2 जीरो कट जाएगा। तो यानी Q बराबर जैसे 2 जीरो कटेगा तो 24 गुणे 10 के पावर -17 कूलम। ये हो गया आपका आंसर। बस यही तो करना था, कुछ करना ही नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट पर याद रखें, ध्यान रखें। एक ही फार्मूला से आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत पे न्यूमेरिकल बन रहे हैं। तो इसको पॉज करें जल्दी से और पॉज करके उतारें, फिर इससे आगे देते हैं। देखेंगे अगर यहाँ पे अगला क्वेश्चन को हम देखें, अगला क्वेश्चन में यह क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो बाबू। अगला क्वेश्चन मियां जी तुम्हारा हॉल कर देगा। ओ तेरी के ही क्या है, तो यहाँ पे दिया है कि नाइट्रोजन 7 यह 14। तो परमाणु भार तो 14 होता है नाइट्रोजन के, 7 होता है। तो नाइट्रोजन पर कूलम में आवेश का यानी आवेश की गणना कीजिए। क्या कह दिया, ओ तेरी के। अब ऐसा प्रश्न जब आता है तो सोचा जाता है, बेसिक कुछ नहीं करना है जी, हम हैं ना आपके साथ। ऐसा प्रश्न पर सोचा जाता है तो क्या सोचेंगे, ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन बोला है कि यह नाइट्रोजन जो है यह 7 है और यानी नाइट्रोजन 7 है और इसका परमाणु भार जो है वह आपका 14 है। तो जब इसका तो बोला है कि नाभिक, यानी यहाँ पे साफ नाभिक पर कह रहा है। तो देखो किसी भी परमाणु के नाभिक में, यानी नाभिक है मान लीजिए, तो नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यह यानी 7 गो यानी प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन भी गो, यानी न्यूट्रॉन की संख्या इसमें से इसको घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या 7 गो और प्रोटॉन की भी संख्या 7 गो। लेकिन पूछा नाभिक पर कूलम में आवेश का मान, जरा बताइए, सोच के बताइए, क्या क्या यहाँ पे न्यूट्रॉन जो मान है, क्या न्यूट्रॉन का कोई आवेश होता है? नहीं, यह एक जो यानी उदासीन होता है, यानी न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। तो ये 7 गुणे 0 तो 0 हो गया। तो आवेश किस पे होगा, प्रोटॉन पे होगा। किस पे होगा, प्रोटॉन पे होगा। तो प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। तो यहाँ पे साफ साफ हम बना सकते हैं, यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे क्या है कि अगर हम ले लें कि यहाँ पे मान लीजिए Q बराबर निकालना है, तो Q बराबर Ne चाहिए। क्या चाहिए, Ne। तो N का मान कितना हो जाएगा नाभिक पर यानी 7 हो जाएगा। तो इसलिए 7 गुण E का मान यहाँ E मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन मतलब 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। तो इसको यानी गुणा करेंगे इसमें तो आपका गुणा करने पर लगभग आ जाएगा 11.2। देख लेते हैं, चेक विथ द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर का हेल्प लेकर के इसको चेक कर लेते हैं। 7 इंटू यानी 1.6, 7 इंटू 1.6, इस प्रकार से सही आंसर है 11.2 ही आएगा गुणे 10 के पावर -19 कूलम। यह आपका तो कूलम में बोला था, कूलम में आ गया। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि इसका प्रकृति क्या होगा, प्रकृति मतलब धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा, तो इसका प्रकृति यानी प्रोटॉन पे, यानी नाभिक मतलब नाभिक पर निकला है तो नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन ही ना होगा। तो प्रोटॉन कैसन होता है, धनावेशित होता है कि ऋणावेशित होता है, धनावेशित। तो इसलिए इसका हो जाएगा धना आवेशित हो जाएगा यह। तो धाना आवेशित इसको हम लिख लेंगे, यानी यह जो होगा धाना आवेशित हो जाता है। धाना आवेशित, यह एक धनावेशित हो गया। इतना आंसर, इसको पॉज करके उतार ले और इसके आगे हम क्वेश्चन लिखते हैं और बनाते हैं।
ध्यान से देखें। अब अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। जो पीछे में क्वेश्चन किए हैं उसी की टाइप के क्वेश्चन है। उसमें क्या बोला था, यानी जो पीछे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन जो किए हैं तो बोला था कि किसी पदार्थ पे, यानी लगभग 1500 उस क्वेश्चन में था कि 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है। अब देखिए इसमें क्या बोल दिया कि 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। देखिए उसमें अधिकता इलेक्ट्रॉन होता था, तो इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण हम क्या बताएं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण क्या बताएं कि वह ऋण आवेशित होगा। यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता जब था तो ऋण आवेशित होगा। यहाँ पे कह दिया कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, क्या होगा, कमी होगा। तो बस कमी होगा तो जाहिर सी बात है कि यह जैसा ही कमी, इलेक्ट्रॉन कमी धनावेश, इलेक्ट्रॉन कमी धनावेश। जैसे मान लिया जाए धन आवेशित करने के मतलब कि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, ऋण आवेशित चार्ज है। कैसा चार्ज है, यानी निगेटिव चार्ज है। जब निगेटिव चार्ज है और इसे निगेटिव बोला कम हो जाए, निगेटिव बोला क्या हो जाए, कम हो जाए, तो कम हो जाए तो कॉमन बढ़ गया, पॉजिटिव बोला बढ़ गया, क्या कौन बढ़ा, पॉजिटिव बढ़ा, कौन बढ़ा, पॉजिटिव बढ़ा। तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की यानी कमी कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस पे कैसन चार्ज होगा, प्रकृति पूछा है तो प्रकृति कैसन होगा, धन आवेशी। नो टेंशन, धन आवेशी, एकदम ट्रिक से देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे n का मान दे दिया है 500 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या दिया है, E बराबर आप जानते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता ही है। और इसके आगे अगर हम देखें तो इसका Q का मान यानी ज्ञात करना है, Q बराबर हुआ। तो जब Q बराबर वाट करना है तो Q का मान तो निकालना है जी बबुआ, कि कहाँ होगा, तो Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, तो Q N का मान कितना है, तो 500 बोला है, तो 500 गुणे यह आपका कितना दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो Q बराबर यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे, यानी 16 5 80। तो 16 5 जैसे ही 80 हो जाएगा तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा 800 आएगा, गुणे 10 के पावर माइनस 19। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो कमी होने पर क्या होता है, कमी होने पर धन आवेश आता है, तो धन आवेश से लिख देंगे, यानी कोष्ठ में कर लेंगे, यानी धन आवेश, धन आवेश। तो धनावेश हो जाएगा, यह धनावेश हो गया। आप इसके यानी इसको पॉज करके यानी उतार ले, इसके आगे हम